हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। सो इस वीडियो में बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की जर्मनी में मंथली कितनी कॉस्ट लग जाती है, कितना एक्सपेंस उसका हो जाता है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होती है, अकोमोडेशन शामिल होती है, ग्रोसरीज शामिल होती हैं जो कि हम अभी करने भी जा रहे हैं तो वो करने भी चलते हैं, और हेल्थ इंटरनेट का बिल शामिल होता है। सो ये सारी कॉस्ट होती हैं। और क्या ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ और जॉब्स करने से आप पूरी कर सकते हो, या आपको ब्लॉक अमाउंट यूज करना पड़ेगा हर मंथ? सो इसका जवाब मैं आपको एंड ऑफ वीडियो दूंगा। सो चलते हैं अभी ग्रोसरीज करने, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। भाई ग्रोसरीज करने में निकल गया हूँ, बट आप व्यू चेक करें कितना अच्छा व्यू है। वो सामने अगर आपको दिख रहा हो स्नो, ब्यूटीफुल। क्योंकि भाई आज मुझे सामान ज़्यादा लेना नहीं है, इसलिए मैंने जो है वो छोटी बास्केट ली है। अच्छा भाई ब्रेड हमने ले ली, अब हम ले रहे हैं एग्स। लेकिन भाई अंडे चेक करना ज़रूरी होता है, यहाँ अक्सर टूटे हुए निकलते हैं। भाई जिस चीज़ के लिए मैं आया था ना वो थी ये होती है दुरुम रोटी है यहाँ की। सिर्फ इसको आप सिंपल सिंपल अपने तवे पे डालो, और तवे पे डाल के इसको गर्म कर लो और आप खा लो। मतलब आपको रोटियाँ बनाने के झंझट में नहीं पड़ना कि आटा गूंदो कुछ सब करो। सिर्फ आप ये दुरुम लो, तवे पे गर्म करो, एंड यू आर गुड टू गो। भाई ग्रोसरी तो मैंने कर ली है, बट क्योंकि आज सैटरडे है तो रश कुछ ज़्यादा ही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रश है। क्यूज़ देखें कितनी लंबी लंबी है, वहाँ अलग चल रही है, वहाँ अलग है, सेल्फ चेकआउट पे भी रश है, पीछे लोग खड़े थे सारे। सुबह ग्रोसरीज मैंने कर ली थी, और अब मैं आया हूँ चिकन लेने, हलाल चिकन लेने। उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे हम घर। सो भाई ग्रोसरीज करके हम आ गए, और खर्चा मेरा कम हुआ है ग्रोसरीज का, क्योंकि लास्ट वीक मैंने कर ली थी। वैसे यूजुअली जो मेरी वीक की कॉस्ट आती है ग्रोसरीज की वो आती है 20 to 30 यूरोस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो ये बन जाती है 120 to 130 अप्रोक्सीमेटली। सो 120 130 में मेरा पूरा मंथ की ग्रोसरीज हो जाती हैं। और कुछ लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो बोलेंगे कि 200-250 भी होती है उनकी। आई डोंट नो वो क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं। सो मेरा 120 130 ग्रोसरीज हो जाती हैं। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि जानी है वो होती है 131। उसके अलावा 288 मेरी अकोमोडेशन जो मेरा रूम का रेंट है वो जाता है। उसके अलावा इंटरनेट बिल विच इज़ 20 यूरो अ मंथ, 20 यूरो के आसपास जाता है मेरा। और इसके अलावा होता है रेडियो टैक्स। तो यहाँ रेडियो टैक्स जो होता है वो आप पाकिस्तान में समझे जिस तरह हमारे के इलेक्ट्रिक के जो बिल आते हैं उसके साथ हम पीटीवी के चार्जेस दे रहे होते हैं। डोंट नो व्हाई, हम पीटीवी देखते नहीं है, सेम हियर, हम रेडियो सुनते नहीं है, बट रेडियो टैक्स देना पड़ता है यहाँ। तो वो होता है 18 यूरो। 18 यूरो जो होता है वो आपको पूरा नहीं देना, वो आपके अपार्टमेंट पे आता है। डिपेंड करता है आप 3 लोगों के साथ रह रहे हैं, 2 लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनके बीच में वो शेयर्ड होता है। ठीक है, तो मैं तो एक बंदे के साथ ही रह रहा हूँ, तो मेरा जो है रेडियो टैक्स 9 यूरो होता है। आप अगर बाहर खाने पीने जाते हो तो उसकी कॉस्ट होती है वो भी आई थिंक 40 to 50 यूरो आती है मंथ की मेरी। तो इन टोटल जो मेरा खर्चा होता है वो होता है 600-650 के बीच में। अब बात आती है कि क्या ये वेरिएबल है, सिर्फ और जॉब्स करने से पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोग हैं वो और जॉब्स करते हैं और उनकी महीने की सैलरी जो है वो 900-1000 आती है, किसी किसी की 1200 भी आती है। सो उसमें इजीली वो कर सकते हैं। 600 उनका मंथली का खर्चा हो रहा है, बाकी वो 400-500 यूरो सेव कर रहे हैं। तो आप लेकिन आप ये देखेंगे जो सेविंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से हो रही है, वो हो रही है अकोमोडेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ अकोमोडेशन अंडर 300 है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी 200-250 अकोमोडेशन से बच रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, म्यूनिक से, तो वहाँ अकोमोडेशन ही जो है वो 500-550 होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, 800-900-1000 उनकी मंथली जा रही होती है। सो द ओनली वे यू कैन सेव द मनी इज़ गेट अ चीप अकोमोडेशन। सो आप पैसे बचा सकते हैं और सेव करके घर भी भेज सकते हैं अपने, या आप अपने यहाँ सेविंग खुद भी कर सकते हैं अपने लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।